नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम विश्व इतिहास की सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध व पेरिस सम्मेलन, जो कि विश्व युद्ध के बाद होता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सुमेलित कीजिए। ट्रिपल अलायंस, तो ये 1882 में हुआ था। इसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल थे। इंग्लैंड फ्रांस 1904, ये एस्टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। रूस फ्रांस संधि 1894 में। ट्रिपल एतांत 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल एतांत 1882 के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड व उसकी पत्नी की हत्या सेराजेवो में कर दी जाती है, जिसके खिलाफ ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर 28 जुलाई 1914 को युद्ध कर देता है। 1904 को इंग्लैंड ने किस देश के साथ हार्दिक समझौता किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय इतिहास में पूर्वी पर्सन क्या है? ओटोमन साम्राज्य का विघटन, बाल्कन राज्यों का पर्सन, स्लेव जाति के लोगों का उदय, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के समय बोस्निया हर्जगोविना किस देश का भाग था? तो ये ऑस्ट्रिया और हंगरी का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के साथ गुप्त समझौते के द्वारा ब्रिटेन को मुक्त हस्त कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्र। 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार इंग्लैंड ने मोरक्को में फ्रांस के विशेष हितों को मान्यता दे दी और इसके बदले में फ्रांस ने मिस्र को इंग्लैंड की विशेष स्थिति को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस रूस गठजोड़ जो त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का आधार बना किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिराष्ट्र मित्री गुट या ट्रिपल एतांत का निर्माण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सैनिक संधियों के संदर्भ में बिस्मार्क के बारे में यह किसने कहा कि वह एक ऐसा जादूगर है जो एक साथ 5 गेंदें आसमान में उछाल सकता है और उनमें से किसी को भी पृथ्वी पर नहीं गिरने देता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये कथन कैजर विलियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किस दार्शनिक ने ये विचार काफ़ी लोकप्रिय रहे कि जनसंख्या को काबू में रखने के लिए युद्ध बुरी चीज़ नहीं है अथवा युद्ध एक जैविक आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉल्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासाब्लांका घटना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय मोरक्को संकट। द्वितीय मोरक्को संकट है वो 1913 में आरंभ हुआ था और प्रथम मोरक्को संकट का जो हल है वो 1913 में ही हल हुआ। नेक्स्ट है, मोरक्को संकट का संबंध मुख्यतः किन 2 देशों के से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस और जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को संकट के समाधान के लिए 1904 में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर दिया है अल्जेसिराज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगाडियर कांड में निम्नलिखित में से कौन सी 2 यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लंदन की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है, बाल्कन क्षेत्र के किस राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुल्गारिया या बल्गारिया। नेक्स्ट है, द्वितीय बाल्कन युद्ध कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1915
1913 में। 1913 में ही प्रथम युद्ध समाप्त होता है और दूसरा भी 1913 में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूके, फ्रांस, यूएस, यूएसएसआर जिसको रूस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के कौन से देश त्रिपक्षीय संधि में शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। ये गठबंधन 1882 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 अगस्त 1914। अगर 28 जुलाई होता तो 28 जुलाई इसका राइट आंसर माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दी गई सुरक्षा की गारंटी के कारण इंग्लैंड को प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम। बेल्जियम को दी गई सुरक्षा गारंटी के कारण इंग्लैंड को प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करना पड़ा था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 जुलाई 1914 को, जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा या युद्ध किस दिन घोषित किया? 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था उसकी हत्या कर दी जाती है। इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़का? तो इसका भी यही राइट आंसर है, बोस्निया हर्जिगोविना की राजधानी में फर्डिनेंड की हत्या की घटना। नेक्स्ट है, किस देश ने प्रथम विश्व युद्ध की पहली घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण करके 28 जुलाई 1914। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जुलाई 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय यह किसने कहा कि संपूर्ण यूरोप में दिए बुझ रहे हैं, हमारे जीते जिए पुनः नहीं जलेंगे? तो ये शब्द हैं, ये थे ब्रिटिश विदेश मंत्री ग्रे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने ओटोमन साम्राज्य को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस पर जर्मनी का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा 1915 में मित्र राष्ट्रों ने पूर्व में जर्मन खेमे में शामिल रहे इटली को प्रादेशिक क्षेत्रों का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों ने इटली को अपने साथ मिला लिया था। नेक्स्ट है, कौन सी लड़ाई 10 महीनों तक चली और युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्दून की लड़ाई। वर्दून की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ी गई सबसे लंबी लड़ाई थी, 21 फरवरी से लेकर के दिसंबर 1916 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस युद्ध में इतिहास में पहली बार टैंकों का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोम के युद्ध में। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, दिसंबर 1916 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एक्सक्विथ ने त्यागपत्र के बाद लॉयड जॉर्ज नए प्रधानमंत्री बने। कारण, एक्सक्विथ को व्यक्तिगत षड्यंत्रों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और युद्ध के प्रति चिंता के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक पर प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में लेख लिखने के कारण अभियोग चलाया गया, जेल भेज दिया गया और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज की सदस्यता से हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध जर्मन नाटककार को अपनी अशांतिवादी नीति के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में शरण लेनी पड़ी और शेष जीवन वहीं पर बिताया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरमन हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश बुद्धिजीवियों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किस नेता ने प्रथम विश्व युद्ध में
अमेरिका के प्रवेश का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस फ्रांसीसी लेखक ने 1916 में अपनी कृति अग्नि में खंदकों के जीवन का बहुत कटु, वास्तविक और निर्दयतापूर्ण चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी बारब्यूस। तो खंदक क्या होता है? जब सैनिक किसी खड्डे वगैरह में रहते हैं, वहां पर अपनी सुरक्षा करते हैं और युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, उनको खंदक बोलते हैं। इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, मेरे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलीफेन योजना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काउंट वॉन शैलीफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसितानिया। लुसितानिया क्या है अभी ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मन पनडुब्बियों द्वारा डुबोया गया एक ब्रिटिश जहाज था जिसमें 128 अमेरिकी यात्री मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कब लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसने कहा कि मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालिक। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा कब की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1917। इसी घटना से अमेरिका का प्रथम विश्व में प्रवेश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध में किस राष्ट्र ने प्रजातंत्र को बचाने के लिए भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विचार और कर्म दोनों से निष्पक्ष रहने का फैसला किया। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य ने युद्ध मात्र को समझौते कराने और विश्व को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने से पूर्व ही युद्ध से हट गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस 1917 में युद्ध से हट जाता है अपने निजी कारणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र ने जर्मन से संधि 1917 कर युद्ध से अपने को अलग कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस ने। रूस की जो संधि हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शाही वंशों को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अथवा तुरंत बाद समाप्त हो गए थे। तो होहेंजोर्जन, ओटोमन, हैब्सबर्ग और रोमानोव, ये तीनों के चारों के चारों राजवंश प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गए थे। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं इनके बारे में, ये राजवंश कहाँ पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर सारी डिटेल पढ़ने लग गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कथन, यहाँ पर 2 कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मोटे तौर पर यूरोप का मध्यम वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया। कारण, यूरोप का मध्यम वर्ग युद्ध के आर्थिक परिणामों से बुरी तरह प्रभावित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अधोलिखित 2 कथनों जिनमें अभिकथन क और कारण दिया है। तो कथन यहाँ पर दिया गया है, यूरोप के समाजवादी आंदोलनों के नेता जो अन्याय युद्ध के विरोधी थे, इसके वास्तव में आरंभ होने पर इसके समर्थन के लिए दौड़े। और कारण यहाँ पर दिया गया है, वे राष्ट्र के विश्वासघात करने के आरोप से बचना चाहते थे। वे राष्ट्र से विश्वासघात करने के आरोप से बचना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क और ख दोनों सत्य हैं, क का सही स्पष्टीकरण ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्धरत देशों ने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर युद्ध का उत्तरदायित्व एक दूसरे पर डालने का प्रयास किया। इस संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो व्हाइट बुक जर्मनी, येलो बुक फ्रांस, रेड बुक ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है,
जबकि ऑरेंज बुक का संबंध हॉलैंड से नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी इतिहासकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी यूरोपीय शक्तियों को एक उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि जर्मनी को युद्ध अपराधी ठहराने का निर्णय दोषपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी फे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथनों को हमें यहां पर देखना है। तो पहला कथन यहां पर दिया गया है, जर्मनी एम्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक जर्मन इतिहासकार फ्रिट्ज फिशर के जर्मन संस्करण विषयों पर अधिकार का लोभ का अंग्रेजी अनुवाद है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, इस पुस्तक में युद्ध प्रारंभ करने का प्रमुख दोषी जर्मनी को ठहराया गया था। तो ये भी गलत है। सो ये कथन मुझे सही लग रहा है, सही है कथन, ये भी कथन सही है। सेकंड है, थर्ड है यहाँ पर, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान जर्मनी के विस्तारवादी लक्ष्यों को विस्तृत रूप से दिखाना था। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जर्मन इतिहासकार गेरहार्ड रिटटर ने फिशर के कार्य को राष्ट्रीय विश्वासघात बताया। ये भी सही है। तो इस प्रकार से चारों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 36 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का कारण वास्तव में किन दो देशों के बीच का वैमनस्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप किस देश का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मन युद्ध अपराधियों पर मुकदमा किस स्थान पर चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिप्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उस 3 सदस्यीय आयोग में शामिल नहीं था जो कांग्रेस ने पेरिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए घोषित किया था? तो इनमें लाला लाजपत राय शामिल नहीं थे, बाकी महात्मा गांधी, हसन इमाम और तिलक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें 32 देशों ने, जबकि 36 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉयड जॉर्ज अपने को नेपोलियन मानता है परंतु विल्सन स्वयं को ईसा मसीह, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लीमेंसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि का संबंध किससे है? तो वर्साई की संधि का संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है वर्साई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि द्वारा किस देश का मानमर्दन किया गया? तो इसमें जर्मनी का मानमर्दन किया गया, मतलब उसको बेइज्जत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के बारे में यह किसने कहा कि यह संधि नहीं वरन 20 वर्षीय युद्ध विराम था? वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्शल फोच ने। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि की कठोर धाराओं के विरोध में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल से त्याग पत्र देते हुए इसे वर्साई की संधि के कठोर धाराओं के विरोध में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल से त्याग पत्र देते हुए इसे क्रोथेजेनियन शांति की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने वर्साई की संधि की कठोर धाराओं के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि की धारा 231 क्या संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, युद्ध अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि की किस धारा द्वारा जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया था? तो 231
धारा 231 के द्वारा, जो ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुमेलित करना है हमें। सेंट जर्मन की संधि किसके साथ हुई? तो इसका राइट आंसर है ए के साथ 3, ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। और नाइले की संधि हुई थी बुल्गारिया के साथ। ट्रायन की संधि हुई थी, ट्रायनोन की संधि सॉरी, हंगरी के साथ। लोजेन की संधि टर्की के साथ हुई थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर डिटेल पढ़ सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवरे की संधि किस देश के साथ की गई? तो यह तुर्की के साथ की गई थी। नेक्स्ट है 1923 में तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा सेवरे की संधि के स्थान पर कौन सी नई संधि की गई थी? तो सेवरे की संधि के स्थान पर लयूसान की संधि की गई थी। नेक्स्ट है तुर्की में धर्मतांत्रिक राज्य को मुस्तफा कमाल पाशा ने कब समाप्त किया? तो यहां पर जो इसका आंसर है वो गलत दिए गए हैं सभी आंसर। तो यहां पर 1924 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तुर्की के निर्माण की ओर अग्रसर करने वाली अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो हमें कालक्रम में इनको घटनाओं को लगाना है। तो सबसे पहली जो घटना है वह है सेवरे की संधि। दूसरा है इसमें मुतानिया का युद्ध विराम। तीसरा पे है लुसाने की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस शांति संधि द्वारा किस देश को रोमानिया से 2 बुर्जा क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है बुल्गारिया। नेक्स्ट है, पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लोरेन को खो दिया था? तो जर्मनी ने अल्सेस लोरेन प्रदेश को खो दिया था और ये फ्रांस को दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921-22 का वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः संबंधित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नौ सैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को पुरुष के समान मताधिकार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1928 में। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? ये जर्मनी के साथ की गई थी। और सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। और न्यूली की संधि की गई थी हंगरी के साथ। और ट्रायनॉन की संधि की गई थी बुल्गारिया के साथ। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसने कहा कि वर्साई की शांति संधि नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध का स्थगन मात्र है? तो ये शब्द थे मार्शल फोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि एक संधि नहीं वरन 20 वर्ष का युद्ध विराम था। ये मार्शल फोच का कथन है। नेक्स्ट है, 1919 की वर्साई की संधि का क्या महत्व है? तो यह है जर्मनी और मित्र राष्ट्र शक्तियों के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई की संधि है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई शांति सम्मेलन में यूनान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एल्यूथीरियोस वेनिजिलोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद जगलौल जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रवादी हित को समर्थन दिया, अधोलिखित में से किस राजनीतिक दल के नेता थे? तो वो फद पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच पेरिस शांति संधि के विषय में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमें इसमें क्या देखना है, कौन सा सत्य है या असत्य है देखना पड़ेगा। इसमें हमें कौन सा कथन यहां पर असत्य दिया गया है, असत्य कथन को हमें देखना है। तो पहला है, जर्मन शहर डैजिंग को जर्मनी से अलग कर दिया गया और उसे एक स्वतंत्र स्वायत्त शहर में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके लिए राष्ट्र संघ ने कुछ उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया और
जिस पर पोलैंड के विशिष्ट अधिकार थे। तो ये कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट है, अपने मूल्यवान कोयले के साथ स्विट्जरलैंड राष्ट्रसंघ के अंतर्गत रखा गया और फ्रांसीसियों को वहां खनन करने का अधिकार इस अनुबंध के तहत दिए गए कि 20 वर्ष की समाप्ति पर एक जनमत संघर्ष के द्वारा वहां की आबादी को अपना भविष्य निर्धारित करने की अनुमति दी जाएगी। तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, जर्मन को वास्तव में युद्ध का संपूर्ण खर्चा देने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल नागरिक संपत्ति को हुए नुकसान की अदायगी करनी थी। ये भी कथन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, राइन के पूर्व का सारा जर्मन इलाका 20 सालों के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा अधिकृत कर लिया गया। वहां से उनकी वापसी प्रत्येक 5 वर्ष पर 4 चरणों में तभी होनी थी जब जर्मनी संधि की शर्तों को पूरा करता। तो ये भी यहाँ पर कथन गलत है। तो ये तीनों कथन जो हैं यहाँ पर गलत दिए गए हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1919 में, और इसमें 32 देशों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि हस्ताक्षरित की गई थी? तो सेवरे की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिकीकरण हेतु उग्र सुधारवादी अभियान की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टर्की। दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।